बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार और कुछ चोर लुटेरे डाकू और कुछ जुडिशरी में से कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह करके आइन को पमाल कर दिया जाए, कानून को अपने पैरों के नीचे रोंद दिया जाए और किसी भी तरह करके ये जो इम्पोर्टेड सरकार, इनके हैंडलर और इनका जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उसने जो इलेक्शन की डेट एक्सटेंड कर दी है 8 अक्टूबर तक, किसी भी तरह करके इसको डिफेंड किया जाए और किसी भी तरह करके इसको बचा लिया जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मर्दे मोमन, मर्दे कलंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक चीज पे अब बजिद हो गए हैं कि हमने आइन का बोलबाला करना है, हमने कानून का बोलबाला करना है और हमने किसी भी सूरत में आइन को किसी के पैरों के नीचे रोंदने से बचाना है। सबसे पहले इन लोगों ने ये जो बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच, सबसे पहले इन्होंने ये प्लान किया कि किसी भी तरह करके इस बेंच में दरार डाली जाए। कल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया बेंच से और आज जैसे ही सुबह समाप्त शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा, जी मैं इस प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ये जो आर्डर जारी हुए हैं उसमें मेरी कोई मशावरत नहीं ली गई, तो इस मामले में मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो वो भी बेंच से अलहदा हो गए। दूसरी तरफ जो जस्टिस फायज ईसा का एक चल रहा था एक कारनामा कि हाफिज कुरान को 20 नंबर देने हैं या नहीं देने, उनके हवाले से उन्होंने कुछ 100 मोटो नोटिस के हवाले से उन्होंने कहा था कि जब तक ये रिफॉर्म्स हो रही हैं पार्लियामेंट में तब तक ये 100 मोटो वाले मामला रोक दिए जाते हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज वो भी उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा, जी वो जो उन्होंने बात की है वो ये जो नए बेंच बनते हैं ये जो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता और खास करके ये 100 मोटो नोटिस लेना ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो किस चीज पे 100 मोटो लेता है। और उन लोग जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनका वो जो फैसला था वो भी उड़ा के रख दिया। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम आपको कुछ देर बाद बता देंगे कि अभी हमने नेक्स्ट बेंच में अगला जो बेंच बनाना है उसमें हमने किसको ऐड करना है। फिर जो हुकूमती अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा, जी हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट लेके आए, फुल कोर्ट बनाएं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये ऐसी बात नहीं है, इनको चाहिए कि ये फुल कोर्ट बनाए। पहले 5 जज थे, फिर 4 रह गए और अब 3 रह गए, इनको चाहिए कि ये फुल कोर्ट बनाए क्योंकि इन लोगों को पता है कि फुल कोर्ट अगर बनाते हैं तो जो 15 से 16 जज हैं टोटल ये सुप्रीम कोर्ट के, इनके ज्यादातर इनके प्लांट किए हुए लोग हैं। उनको पता है कि अगर वो सारे आ जाएंगे तो वो हमारे हक में फैसला देंगे। उसके बाद जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वो आके कह देते हैं कि इनको फुल कोर्ट बनाना चाहिए, सारे जज मिलके बैठे और इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये जो असम्बलियां तहरील हुई हैं पंजाब की और केपीके की, ये आया कि ठीक भी थी या इनके मुताबिक भी थी या नहीं थी। अब इनका जो अगला प्लान है वो ये है कि किसी भी तरह करके फुल कोर्ट हो और जज साहबान पंजाब और केपीके की असम्बलियां दोबारा बहाल कर दें और हम इलेक्शन को डिले कर दें। और जो इनका प्लान था पंजाब में अदम एतमाद लेके आने की और पंजाब हुकूमत खत्म करने की, इनका प्लान है कि इस तरह इसको कर देंगे। जुमे का वक्फा था, जुमे के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 कुर्सियां लगी और पता चल गया कि ये जो बाकी 3 जजेस बचे हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, ये ही अब इस मामले की प्रोसीडिंग करेंगे। आज सबसे जो मजे की बात है और जो दिल खराश बात है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की वो ये थी, उन्होंने कहा, जी मैं देख रहा हूं कि जो अदलिया पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, उन्होंने कहा, जी मैं देख रहा हूं कि जो किरदार कुशी की जा रही है लेकिन हम लोग बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं। उन्होंने फिर 1997 वाली भी बात की कि जब नवाज शरीफ ने अपने साथियों समेत दावा बोला था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस सजाद अली, उनको निकाला था, उन्होंने फिर उस बात का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हमें वो वाला मामला भी याद है कि 1997 में जब हमारे चीफ जस्टिस को जब उनके ऑफिस से निकाला था, हमें सारे मामला भी याद है। फिर उन्होंने कहा कि अब एक जो मजे की बात उन्होंने की कि जो सोमवार की सुबह होगी वो इंशाल्लाह एक अच्छी किरण लेके आएगी, वो एक खुशी की किरण लेके आएगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात को
तस्लीम नहीं करते कि कोई भी बंदा आइन के खिलाफ जाए, कोई भी बंदा आइन को तोड़े। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब ने कहा कि ये इलेक्शन कमिश्नर के पास हक ही नहीं है, वो डेट खुद दे या डेट को एक्सटेंड कर दे, और ये किसी आइन में लिखा हुआ ही नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा डिले हो सकते हैं। अब मामला असल होना है मंडे वाले दिन, और ये जो हुकूमती लोग हैं, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है, ये फिर कोशिश करेगी कि ये फिर इन 3 जजेस को भी अप्रोच करें, इनको डराएं धमकाएं। जस्टिस उमरता बंदयाल से मरियम नवाज की भी मुलाकात हो चुकी है, पाकिस्तान के कुछ ताकतवर तरीन लोगों की भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जस्टिस साहब ने उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है, चाय शाय पिलाई है, और आगे से उनको कोई जवाब नहीं दिया, और उनको यही बताया कि मैं कानून की, आइन की बोलबाला के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे सारा जमाना मेरे मुखालिफ हो जाए। फिर उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो कोयटा में रहते हैं, उनकी अप्रोच करवाई गई, सारी रात कॉल्स आती रही। एक ताकतवर तरीन शख्सियत रात 2 बजे उनके घर भी गया, जस्टिस उमरता बंदयाल के, लेकिन जस्टिस साहब ने उनकी बातों में आने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं आइन के साथ खड़ा हूं और ये हमारा हक है कि हम आइन की बोलबाला करने में लोगों की मदद करें। पाकिस्तान की 24 से 25 करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, और उन्होंने कहा कि जो भी हो जाए फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब देखना यह है कि मंडे वाले दिन तक फैसला क्या आता है, क्योंकि अब तक की जो प्रोसीडिंग है वो यही लग रही है कि जस्टिस साहब अब मुकम्मल तौर पे डट गए हैं इस करप्ट माफिया के खिलाफ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि हमने आइन की पामाली नहीं होने देनी। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।